देखते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट पेपर है। आपका लेसन है 1.1। क्वेश्चन है आपका दूसरा कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे q एक पूर्णांक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें हम लोग ये निकालना जानते थे कि अगर कोई दो संख्या दी गई हो तो उन दोनों संख्याओं का हम मासा निकाल सकते थे, ठीक है ना। देखिए उसमें क्या होता था, वो होता था a=bq प्लस में r। ए क्या होता था, ए आपका होता था भाज्य, ठीक है ना। आपका ये b क्या होता था, b आपका भाजक होता था। और ये आपका क्या होता था, q आपका जो है जो उत्तर आता था, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको। और ये q क्या होता था, भागफल, ठीक है ना। और r क्या होता था आपका शेषफल, क्या शेष है, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा q एक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे देखिए q एक पूर्णांक है तो 100% ये जो भी होगा वो पूरा का पूरा पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम कोई भी पूर्णांक लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। और वो भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सभी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और उसने ये कहा कि वो जो भी आएगा वो क्या होगा, वो कोई ना कोई एक पूर्णांक ही होगा और वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, अब देखिए कि इसमें जो है ये क्या कहते हैं, कुछ उसी ये जो लिखा हुआ है सब ये कुछ इसी रूप का है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि अब देखिए ये जो भी होगा जिसके भी बराबर होगा, अगर ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो जो भी आएगा आंसर वो धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम मान लिया कि ये जो a है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने ये कंसीडर किया अपने हिसाब से, ठीक है ना। और b=6 क्यों होगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि यहाँ पे ये जो bq+r लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या था कि जो b है वो 6 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है ना। q के स्थान पे q है और r के स्थान पे 1, 3 और 5 है, ठीक है ना। 5 तक गया मतलब 6, आपका भाजक क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है ना। तभी तो देखिए भाजक शेषफल क्या होता है, वो जो है या तो 0 होता है या तो शेषफल से एक कम ही हो, एक ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, माना एक कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b=6 हमने मान लिया, क्योंकि उसने क्या कहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। तो यहाँ पे b के स्थान पे 6 ही होगा, ठीक है ना। तो ये अब ये क्या बन जाएगा, a=6q+r, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका भाजक है, ठीक है ना। अगर ये 6 आपका भाजक है तो शेष क्या क्या हो सकता है, तो शेष आपका 0 हो सकता है, या तो पूर्णतः कट जाए, या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर उसने ये कहा है कि ये विषम है तो ए भी आपका क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगी और विषम धन पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद ये जो कंडीशन बनाएगा वो क्या क्या बनाएगा, तो a क्या हो सकता है, 6q+0, भाई यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 0 हुआ तो आप सोचिए कि 6 का किसी भी संख्या से, वो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर 6 का उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाती है, सम संख्या, ये 2 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 का गुणा q से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक सम संख्या, क्योंकि 6 का गुणा q से है तो 6q+0 = 6q मतलब सम संख्या। ये आपका विषम भी है लेकिन अगर भाग करेंगे 2 से तो 2 से 6 तो कट ही जाएगा ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा शेष आपका 1 हो सकता है, तो a=6q+1। अब यहाँ पे देखिए ये तो सम संख्या है, लेकिन अगर किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक विषम संख्या हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, 2, यहाँ पे 6q+2 अगर करेंगे तो फिर से ये सम संख्या, क्योंकि ये तो सम पहले से है और 2 जोड़ेंगे, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर वो एक सम संख्या ही देती है। लेकिन जब 3 जोड़ेंगे, अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या विषम हो जाती है। और यहाँ पे अगर 4 जोड़ेंगे तो ये सम ये भी सम, दोनों जो का योग क्या आएगा वो भी सम। और 5 अगर जोड़ेंगे
तो ये अगर विषम है और ये आपका सम है तो वो विषम ही आएगा। तो देखिए, और हमको क्या चाहिए था कि ए आपका क्या होना चाहिए, विषम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका विषम था। देखिए यहाँ पे 6 + 1 ये सभी क्या थे, धनात्मक विषम पूर्णांक थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी आपके सम हो जाएंगे और ये जो बचे हुए हैं ये आपके विषम हो जाएंगे। तो ए बराबर ये भी हो सकता है, ए बराबर ये भी हो सकता है, या ए बराबर ये भी हो सकता है। ये आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था।